नमस्ते। पहचाना मुझे? नहीं ना। मास्क की वजह से हम कोई किसी को पहचान नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया मास्क में ढक गई। क्यों? इस कोरोना की वजह से। मैं हूं कोरोना की योद्धा। सहायक शिक्षिका, संगीता विद्या मंदिर, डोंबिवली पूर्व, वीर सावरकर रोड, हिंदी माध्यम। यहाँ की मैं सहायक शिक्षिका हूँ। 2019 के बाद 2020 का उदय क्या हुआ? इस महामारी ने पूरे देश को तहस नहस कर दिया है। धीरे धीरे पूरे लोगों को इसने अपने चपेट में ले लिया। विद्यालय, कार्यालय, यातायात, सारी चीजें अचानक बंद हो गई। कोविड-19 की इतनी बड़ी महामारी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। स्कूल बंद हो गए। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर के साथ जितने भी स्टाफ है, सारे लोग इस बीमारी के रोगियों के पीछे कार्य कर रहे थे। कोविड सर्वे के लिए हम लोग जब जाने के लिए निकले पहले दिन, तो पहले हम सब डरे हुए थे। हम सारे शिक्षक वहां पर केंद्र पर जाने के लिए तैयार हुए। केंद्र पर जाते ही हमें वहां के लोगों ने किस तरह से आपको जाना है, किस तरह से सर्वे करना है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। किस तरह से लोगों से बातें करना है, उनसे क्या पूछना है और क्या लिख कर लाना है, और रोज वो लिख कर लाकर हमें इस केंद्र पर जमा करना है। क्या क्या लिखना है? लोगों की उम्र, उनकी कोई बीमारी, उनकी कोई शिकायतें, सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ भी हो तो उसके बारे में जानकारी वहां पर लिखकर लेकर आना है। साथ ही साथ उनका भ्रमण ध्वनि भी लाना है, मोबाइल नंबर, अगर कोई बीमार हो तो उनसे पूछताछ करने के लिए। जब हम लोगों के घर जाते थे तब हमें बहुत डर लगता था कहीं हमें वो बीमारी ना हो जाए। घर से निकलते समय तो हमें लोग कहते थे संभाल कर जाओ, दूरी बरतो, ध्यान रखो। बाहर जाकर खाया पिए तो कुछ नहीं जाता था। हाथ सैनिटाइज किए हुए, हैंड ग्लोव्स पहने हुए, मास्क पहने हुए, और ऊपर से वो पीपीटी किट। क्या खाए क्या पिए। सुबह सुबह चले जाते थे, वहां पर से हमें पता चलता था आपको यहाँ जाना है। क्षेत्र बता दिया जाता था। हमारे साथ वहां के नर्स और अन्य कर्मचारी हमारे साथ आते थे। साथ ही साथ कभी कभार पुलिस भी वहां रहती थी। सभी के सहयोग से ही हम ये कार्य पूरा कर पा रहे थे। कार्य करते समय डर भी लग रहा था और कार्य करने का आनंद भी ले रहे थे। लोग तो कभी कभी हमें डॉक्टर ही समझ लेते थे। तब हमें उन्हें बताना पड़ता था कि आरोग्य केंद्र है, वहां पर जाके आप पूछताछ कीजिएगा, या उनका हम लोग फोन नंबर दे देते थे। सावधानी बरतने के लिए भी कहते थे। कभी कभी किसी लोगों को कोविड-19 की टेस्ट कहाँ होती ये भी नहीं पता था, तो उन्हें वो जगह बता दिया करते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चे बाहर अगर खेलते थे तो हमें उन पालकों को बताना पड़ता था कि इस बीमारी को साधारण न समझिए, इन्हें अंदर ले लीजिए। कोविड-19 की इस बीमारी ने हमें तो इतना सिखा दिया कि हमें लोगों को किस तरह से बताना है और क्या सुरक्षितता रखनी है। घर में आते ही हम खुद को पहले सैनिटाइज कर लेते थे, गर्म पानी का गरारा कर लेते थे, दवाइयाँ पीते थे। डॉक्टर्स ने जो हमको प्रोवाइड की थी आयुर्वेदिक दवाई, वो भी हम ले लेते थे। फिर भी अंदर से हम लोग सहमे डरे डरे ही रहते थे। पर कुछ दिनों के बाद हमारे मन से डर हट गया। हम दरअसल कोविड योद्धा ही जो बन गए थे। रोज सुबह जाना है, पैड लेना है, उनमें से सबके नाम लिखने हैं उसके ऊपर, और उनकी जानकारी लिखकर समय पर उनके पास जमा करना है। सामान मिलता था हमें सैनिटाइज करने के लिए, उसके बाद में हैंड ग्लोव्स मिलते थे, मास्क मिलता था और पीपीटी किट। ये सब पहन कर हम वहां पर चले जाते थे। लौटते समय सारा हम लोग वहीं पर डस्टबिन में फेंक आ जाते थे। बस आने के बाद खुद की सुरक्षितता रखते थे। रोज ये कार्य कर रहे थे हम जो कोविड योद्धा थे। कोविड योद्धा क्या है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जाणारा जाताना मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको। होणारा होताला जाणारा जाताना मागे तू फिरू नको,
उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची ठरू नको. येईल दिवस तुझाही माणसाची गर सोडू नको. तुझ्या हाती हटाव सारा सारखा जल काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. सोबती रे तू तुझाच तुला तुझीच साथ शोधून तुझी तू वाट चाल एकटा. सोडू दे जरा उशीर सोडतोस काळजी रात संपता पहाट होईल पुन्हा. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देखा आपने, अभी मैं कोविड-19 की योद्धा ही हूँ. अभी भी मुझे कोई बोले तो मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ. बस सब लोग अपना कार्य खुद करें. मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं अपनी ही देखभाल कर सकता हूँ, इस पर वो दृढ़ निश्चित रहे. जो जो आपको सरकार ने या डॉक्टर ने कहा है उस तरह के नियमों का पालन कीजिए. मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, बाहर अधिक मत निकलिए. अगर आपको कोई जरूरी हो तभी आप उस कार्य के लिए निकलिए. उसके अलावा और क्या कहा है? गर्म पानी पीजिए, जो काढ़ा कहा गया है आरोग्य काढ़ा उसे बनाकर पीजिए. घर के लोगों का ख्याल कीजिए, गर्म खाना खाइए और लोगों के सामने जब जाते हैं तो बहुत सी दूरी बरतनी चाहिए. बस तो फिर क्या है, इस बीमारी को हम यहीं से खत्म कर सकते हैं. आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि हम किस तरह से इस का कार्य कर चुके हैं. बस आप सबकी भलाई इसी में है कि इस कोविड को यहाँ से दूर हटाना है और नियमों का पालन करना है. घर में रहिए, स्वस्थ रहिए. धन्यवाद.